Now let's start with Unit 6, Chapter number 26, Indian Architectural Marvel. While knowing about the past, we came across many ancient Indian architecture marvels. ठीक है, आइडेंटिफाई दिस एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर मार्वल. आपको इनको आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, नाउ फर्स्ट इज नाउ फर्स्ट इज टैमो. इसकी लोकेशन क्या है? ये है आपका लोकेशन टैमो दी है, तो ये क्या है? इट्स टैमो मोनास्ट्री. क्या है ये टैमो मोनास्ट्री है. नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश. यहाँ पे क्या लाया करता है? सांची स्तूपा. नेक्स्ट लोकेशन इज पतर, रानी की वाव. Next is Delhi. It's Qutub Minar. Qutub Minar. Next is Abha Neri. Abha Neri आपका कहाँ लाई करता है? It's lie in the चंदबोरी. कहाँ लाई करता है? चंदबोरी. Next is Jodhpur, that is Mehergarh Fort. Mehrangarh Fort. ठीक है. Now this chapter is complete. Now let's start with the next chapter, that is 27 Indian tribes. इंडिया क्या है? कंट्री ऑफ डिफरेंट इंडिजिनियस का. देखो इंडिया में क्या है? बहुत सारे ट्राइबल लोग हैं, उनके डिफरेंट कलर होता है, उनका डिफरेंट कल्चर होता है, उनका डिफरेंट रिलीजन है. ठीक है. एंड लुक एट द पिक्चर एंड राइट द नेम्स ऑफ दिस ट्राइब. यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स देंगे, आप इन पिक्चर्स को देखोगे और इन ट्राइब्स का नाम लिखोगे. जैसे फर्स्ट इज मध्य प्रदेश. सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश. तो यहाँ पे कौन सी ट्राइब है? गौंड ट्राइब. असम बोडो. असम में कौन सी है? देखो ये कौन सी ट्राइब है? बोडो ट्राइब. नेक्स्ट इज थर्ड, दैट इज संथाल, वेस्ट बंगाल. राजस्थान भेरी. राजस्थान की कौन सी है? भेरी. सिक्किम. सिक्किम की कौन सी है? भूटिया. सिक्किम की कौन सी है? भूटिया. केरला पेनियान. ठीक है. नेक्स्ट इज तमिलनाडु. तमिलनाडु के क्या है? कुरुंका. नेक्स्ट इज कर्नाटका, दैट इज सोलिया. सोलिका. ठीक है. ये क्या है? दीज आर द ट्राइब्स ऑफ आर. ये कुछ ट्राइबल एरिया के ट्राइब से डिफरेंट जैसे आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, आपके सिक्किम. ठीक है. Now we will start with the next chapter, that is chapter number 28, rivers of India. In this chapter we will study about the rivers. River क्या है? हमारे नेचुरल. ठीक है, हमें गॉड ने प्रोवाइड करी है. नेचर इज अ प्रीशियस एंड ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ गॉड. रिवर्स आर वन ऑफ देम. और ये रिवर्स भी क्या है? उनमें से एक है जो हमें किसने गिफ्ट दी है? गॉड. नाउ कंप्लीट द फुल. गंगा, गंगेज. ठीक है. वेयर इट्स ओरिजिनेट, कहाँ से ओरिजिनेट होती है? गंगोत्री. कौन से ग्लेशियर से? गंगोत्री. नेक्स्ट यमुना. यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और कहाँ एंड होती है? इट्स एंड इन. कहाँ पे एंड होती है आप बता सकते हैं? बे ऑफ बंगाल. नेक्स्ट इज ब्रह्मपुत्र.
ब्रह्मपुत्र कहाँ से ओरिजिनेट होती है? कैलाश से। नेक्स्ट इज रोहतांग पास मर्जेस विद सतलज, तो कौन सी है? ब्यास। माही गल्फ ऑफ खंबात गुजरात, तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? विंध्यान रेंज से। कहाँ से? नेक्स्ट इज महानदी, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? सिहाल। सिहावा, कहाँ से ओरिजिनेट होती है? सिहावा। नेक्स्ट इज कृष्णा, ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र से, ठीक है। और कहाँ पे आके गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। कहाँ गिरती है आके? बे ऑफ बंगाल। उसके बाद 8 पे आते हैं ग्वालियर हिल, अरेबियन सी में गिरती है मध्य प्रदेश से। कौन सी रिवर है? ताप्ती, इट्स ताप्ती रिवर। नेक्स्ट इज नर्मदा, कहाँ से ओरिजिनेट होती है आपको ये बतानी है, ठीक है। और अरेबियन सी में जाके गिरती है। अमर कंटक, ठीक है। नेक्स्ट इज और गोदावरी, गोदावरी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ब्रह्मगिरी। और कहाँ जाके एंड होती है? बे ऑफ बंगाल, ठीक है। देखो, और दो ही ऐसे रिवर्स है, कृष्णा और ताप्ती। ताप्ती और नर्मदा जो कहाँ गिरती है? अरेबियन सी में, वरना सारी कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल, ठीक है। नाउ दिस चैप्टर इज ऑल्सो कंप्लीट। लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 29। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन। द यूनाइटेड नेशन ये इंटरनेशनल ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनाइजेशन है। इसको फाउंड करा था टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन, कि हम देशों के बीच में एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन मेंटेन करके रखें और पीस मेंटेन रखें। रीड द इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट यूएन। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ते हैं यूएन के बारे में। जैसे आप देख रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, ये पहले पर्सन थे वो स्पीक इन हिंदी। किसमें बोला था? हिंदी में। कहाँ? एट यूएन जनरल असेंबली। नेक्स्ट इज यूएन वाज फॉर्म, क्यों फॉर्म हुई थी यूएन? टू फैसिलिटेट peaceful relation between countries or after major global event that is World War II. विजय लक्ष्मी पंडित, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन जो यूएन जनरल असेंबली की क्या थी? प्रेसिडेंट। एंटोनियो गुटेरेस, ये करंट सेक्रेटरी जनरल है। अगर पूछा जाए करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? ही इज एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट इज साउथ सुडान, ये मोस्ट रिसेंट यूएन मेंबर है जिसने ज्वाइन करा 2011 में। नाउ द यूएन हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? न्यूयॉर्क में। 5 मेन बॉडीज जो फैसिलिटेट करती है यूएन वर्क विद गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड, कौन कौन सा? एक तो आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसका सेक्रेटरीट, उसकी जनरल असेंबली, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और सिक्योरिटी काउंसिल। Now we will start with write the full form of the acronyms of well-known agencies. So UNICEF. नेक्स्ट इज WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसको क्या कहा जाता है? वर्ल्ड
नेक्स्ट इज UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम. Now WHO, World Health Organization. Next is IMF, International Monetary Fund. ठीक है, ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका लोगो है हमारा. Now this chapter is also complete. We will start with the next chapter, that is chapter number 30. ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है, करता है जो हमारा टेम्परेचर होता है उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है. ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ. यह करता है जो टेम्परेचर होता है हमारी अर्थ को उसको इंक्रीज कर देता है. नाउ लेट्स रीड अबाउट कॉजेस पढ़ते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल वार्मिंग एंड कूलिंग साइकिल. देखो अर्थ क्या करता है, periodically goes through phases of natural warming up and cooling cycles, spanning thousands of years. Right now it is in the middle of one of its natural warming cycle. ये कहाँ है, मिडल में है, one of its natural warming cycle. नेक्स्ट इज एरोसॉल स्प्रे. एरोसॉल स्प्रे की बात करते हैं, हेयर स्प्रे और रूम फ्रेशनर्स होते हैं जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन और सल्फेट होती है, जिससे क्या करता है वो ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज कर देता है. नेक्स्ट इज फॉसिल फ्यूल. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से भी क्या होता है, किसकी प्रोडक्शन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की, जिससे क्या होती है ग्रीन हाउस गैस निकलती है और ये किसको कॉन्ट्रीब्यूट करती है, ग्लोबल वार्मिंग. नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन. भाई आप पेड़ काट रहे हैं. डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इन टर्न लीड्स टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर. इससे क्या होता है जो टेम्परेचर होता है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. इफेक्ट क्या है, ड्रास्टिक चेंजेस इन ग्लोबल वार्मिंग पैटर्न. इट्स थ्रेट टू एनिमल एज वेल एज एनवायरमेंट. आपके एनवायरमेंट के लिए भी थ्रेट है और एनिमल्स के लिए भी. एसिडिफिकेशन, ओशंस में एसिडिफिकेशन हो जाता है. मेल्टिंग ऑफ द पोलर आइस कैप और राइजिंग ऑफ सी लेवल. सी लेवल हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. नाउ स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो ऑन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट ये राइट है या फिर रॉन्ग. नाउ फर्स्ट इज एन आर्टिक रीजन is heating up at twice the rate as the rest of the world. ठीक है, तो इसका क्या है, it's wrong. क्या है, it's right. Now it takes 50 years for carbon, 50 years लेता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए in the atmosphere to disperse होने में कितना टाइम लगता है, 50 years. गलत, it's wrong. Now melting ice cover accelerate global warming because cooling effect is reduced. It's wrong. रिड्यूस नहीं होता, बढ़ जाता है. नेक्स्ट इज इन इंडिया द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर ग्रीन हाउस एमिशन इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग कोल. इट्स ट्रू. हम इलेक्ट्रिसिटी को किससे जनरेट कर रहे हैं, कोल. ठीक है, वी आर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी विद द कोल. अकॉर्डिंग टू WHO नियरली 1,50,000 डेथ्स आर कॉल्ड बाय क्लाइमेट चेंज एवरी ईयर. इट्स राइट. ठीक है, 1,50,000 से ज्यादा डेथ हो रही है बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज. ठीक है, नाउ दिस चैप्टर इज ऑल्सो कंप्लीट. हमारी यूनिट भी कंप्लीट हुई. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.